बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाह जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों आज हम बात करेंगे द लेजेंड इकरारुल हसन की। द लेजेंड इकरारुल हसन इसलिए क्योंकि पिछले दिनों एफआईए के एक वर्दी में मलबूस एक शख्स ने जनाब पर कोई शान में कोई गुस्ताही की है, कुछ शायद कुछ छोटा सा कोई फिक्रा इन पे कसा है, तो जनाब को बड़ी ग्रां गुजरी है बात। हालांकि ये बात जो है ना वो अनसुनी हो सकती थी, या उसको वो बड़े आसानी से अच्छे सहल अंदाज में फोल्ड कर सकते थे, लेकिन नहीं जी, इन साहब को तो बड़ा शौक है जी एड़ियों पे खड़े होकर बात करने का और उछल उछल के बात करने का। और जिस बंदे को नहीं भी पता था ना उसको भी जगा के झंझोड़ के जनाब इन्होंने कहा जी वेखो जी मेरी बेइज्जती हो गई जी, मैनू जी जवाद अहमद नाल मिला देता है। तो भाई आपको मिलाया इसलिए था क्योंकि वो भी इस तरह की एक बेढंग से गुफ्तगू करता है, तो आपने भी वही एक नहज बना ली है, तो डेफिनेटली फिर तो ठीक ही हो गया। और दूसरी बात यह है कि ये जो एफआईए के अफसर थे ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजम हैं, ये मेरे और आपके मुलाजम नहीं हैं। तो अगर आप उन पे ऊंचा बोलेंगे तो ये तो उनकी सादतमंदी है, या बड़ी उनकी फर्मबरदारी है, या बड़ी उनकी मेहरबानी है कि वो आप पर नहीं चीखे या नहीं आप पे बोले। उनको भी चाहिए था कि आप पे बोलते कि आप एक वर्दी में मलबूस बंदे को इस तरह क्यों डांट सकते हैं। अगर एक छोटा सा फिक्रा जनाब की शान में बोल दिया है तो ये तो वही हिसाब होगा ना, जिस तरह गालिब ने कहा था कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ये आपने आबरू के तो वो खुद ही चिथड़े जनाब उड़ा दिए हैं। तो अभी तो जनाब पार्टी शुरू हुई है, अभी तो गाड़ी स्टेशन से निकली नहीं है, तो आपने जनाब पहले ही उसको खड़ी कर दिया है जी, मैं ये नहीं करना तो मैं वो नहीं करना जनाबे वाला। यहाँ पर तो जनाब आपको इस तरह के सवालात का जवाब देना पड़ेगा, इस तरह के मुकाबले में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये एक क्या कहना चाहिए एक इश्क का दरिया है, डूब के जाना है आपने। और जब आप सियासी पार्टी के तौर पर निकल के आएंगे तो लोगों के आड़े जिस सवाल का जवाब तो आपको नहीं देना पड़ेगा, तो ये आप इससे बरी ज़िम्मत नहीं हो सकते। दूसरा ये है कि ये जो फोबिया आपके दिमाग में छा गया हुआ है ना इमरान खान का, वो और बार बार जो चीख के आप कह रहे हैं जी कि इमरान खान के अगर आप सपोर्टर हैं तो खुल के बोलें यार, दीदा दिलेरी पैदा करें। तो मेरे भाई आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका ये जो फोबिया है ये इतना सर पे क्यों चढ़ गया हुआ है। वो शरीफ बंदा जनाब वाला जी, वो 1000 दिन हो गए हैं उसको, वो जनाब सलाखों के पीछे है ना, वो उसकी आवाज़ आती है ना तस्वीर आती है ना उसकी कहीं कोई कॉन्फ्रेंस या कोई बात सामने आती है। तो आप उससे इतना इतना डरे हुए क्यों हैं। दूसरी बात यह है कि आपने ये सारा ड्रामा पीट के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने खड़का दी है जनाब, और ये सारा स्यापा करने के बाद आपने सारा यूँ समझे कि सारा गंद जो है ना आपने अपने ऊपर उछाल के फेंक लिया। तो क्या ही बेहतर होता कि अगर आप इसको वेल लेफ्ट कर लेते तो बड़ी अच्छी आपकी इज्जत भी रह जाती, तो आपका नाम भी बड़ा ऊपर हो जाता। हूँ जनाब अब आप खुद अपने आप को आपने एक्सपोज कर लिया। दूसरी बात यह है कि आपने जनाब जवाद अहमद के साथ जनाब अपने आप को बड़ी इंसल्ट की है। देखो जी मैनू जवाद अहमद के नाल मिलाते, भाई जवाद अहमद क्या कोई गाली है? आपको तो बड़ी मिर्चें लगी हैं जी उस बात की, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं लगती कि आपने उसकी बात से इतना माइंड क्यों किया। इट मीन्स के आपको वो फेलियर लगता है तो आप भी अपने आप को फेलियर समझते हैं। तो मेरी तरफ से तो आप फेलियर बन चुके हुए हैं, क्योंकि जो आपका एटीट्यूड अभी है ये आने वाले जो मुस्तकबिल की जो घड़ियां हैं वो उसकी नवीद जो है ना वो सुना रही हैं। आपको जनाब अभी से अपना मुहासबा करना चाहिए, और आपको जनाब इस पर सारी जो आपकी जो एक्टिविटी है जो कारस्तानी है ना उस पर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये मेरा जो रवैया है ना ये कतन ठीक नहीं है। एक सियासतदान को जो है ना बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको जो है ना ये अभी स्टार्ट है, अभी तो गाड़ी स्टेशन से निकली है, अभी से आपको जो है ना वो आपका मुहासबा करना पड़ेगा। और ये पार्टी तो अभी शुरू हुई है, आपको एयरवाइज से क्या निकाला है कि आप लोगों के दिलों से निकल गए हैं, तो लिहाजा लोगों के दिलों में रहें, लोगों के दिलों से निकले ना। थैंक यू।